चुटकियों में कर दूं हल सवाल, नाम है मेरा राहुल देसवाल। तो आइए बच्चों, अक्सर इन क्वेश्चनों पर बच्चे अटक जाया करते हैं, तो देखिए अटकने की जरूरत नहीं है, अब हम आ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, जो यहां पर ये संख्या लिखी है 96, ये जो नंबर लिखा है, आपको इसे ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है जिन दोनों का मल्टीप्लाई 96 हो, जैसा 16 चिक 96, और साथ ही साथ इन दोनों के बीच का गैप 10 होना चाहिए। कितना? हमेशा 10। तो उस कंडीशन में दोनों में से छोटे वाली के आगे 0 लगाएंगे और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। अब आप कहोगे सर ये तो मोहब्बत हो गई मैथ से, कल तक तो डरा करते थे। मेरे भाई पक्का हो जाएगी मोहब्बत, डेली आते रहो सुबह 8 बजे। जैसा यहां पर ये 144 लिखा है, तो 144 को दो हिस्सों में तोड़िए, तो मेरे भाई 18 इंटू 8 144, दोनों के बीच में 10 का अंतर है, बिल्कुल है। इन दोनों में से जो छोटे वाला है उसके आगे 0 लगाएंगे और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आप खुद कर पाओगे सभी क्वेश्चनों को। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो पॉज करके एक बार पढ़िए क्वेश्चन क्या क्या रहा है, और जो भी आपको बुकों से सीखा होगा उस तरीके से भी करिए, और जो मैं सिखा रहा हूं इस तरीके से भी। तो हमें क्या करना है, 39। तो हमने इस तरह से 39 को तोड़ा कि मेरे भाई दो ऐसे नंबर जिन दोनों का मल्टीप्लाई 39 हो, साथ ही साथ उनके बीच में 10 का गैप भी है, बिल्कुल बात सही है। तो जो ये नंबर है छोटे वाला, इसी के आगे बस 0 लगा दीजिए, यही हमारा उत्तर हो जाता है। अगर इसकी बात करें तो मेरे 75 को अगर आप तोड़ने बैठोगे तो देखिए बहुत से बच्चे 25 तिये 75 भी कहेंगे, बात तो ठीक है मेरे भाई, 25 3 जा भी तो 75 होता है। और बहुत से बच्चे 15 पंजे 75, 15 5 जा 75 भी कह रहे होंगे, बात तो ये भी ठीक है। पर हमें पता है हमें कौन सा पेयर लेना है, जिनके बीच में 10 का गैप होगा। यानी हम इस वाले पेयर को नहीं लेंगे क्योंकि यहां तो मेरे 22 का गैप है, इसे हटाई दो फिर। तो इस पेयर को अगर लेंगे तो दोनों में से छोटे वाले के आगे 0 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर जी मजा आ रहा है, कुछ और हो जाए प्रॉफिट एंड लॉस में तो लो कुछ और। अब इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको जरूरी है वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो, खुद करके देखो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। किसी भी बुक में चेक कर लेना, जो ट्रिक अब बताने वाला हूं कहीं नहीं मिलेगी। देखिए इस क्वेश्चनों को जब भी आप कर रहे होंगे, इससे पहले इस क्वेश्चन को बताता हूं। इस क्वेश्चन में जो ये परसेंटेज दे रखी है 16 सही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन सभी को पता होगा, मैं 100 बार बता चुका हूं, 1/6 होती है। और ये फ्रैक्शन बता रही है कोई वस्तु अगर 6 रुपए में खरीदी गई तो उसे बेचा गया इतना प्रतिशत, यानी 1 का फायदा लेकर 7 रुपए में। इतनी सी बात दिमाग में बैठ गई। परंतु क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन में बिल्कुल साफ साफ कहा गया है कि दो वस्तुएं बेची गई हैं और दोनों ही सेम प्राइस पर, और दो वस्तुएं बेची गई हैं दोनों ही सेम प्राइस पर। तो पहली वाली वस्तु भी साथ में बेची है तो दूसरी वाली भी साथ में बेची है। बस कंडीशन क्या है, पहली वाली पर 1 रुपए का फायदा है तो दूसरी पर 1 का घाटा हुआ होगा। और ये घाटा कब हुआ होगा, जब उसे 8 रुपए में खरीदा गया होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि इस वस्तु को 8 में खरीदा है, किसको, दूसरी वाली को। तो उसमें जो फायदा या घाटे की प्रतिशत है, पहली बात तो उसमें लॉस हो रहा है, पर 8 पर 1 का घाटा और 1/8 12.5%। इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम बच्चों ने पहले तो ये दिया होगा, क्योंकि उन्हें लगा होगा इतना फायदा तो इतना घाटा। दूसरे वालों को ये लगा होगा, यहां तक तो कोई कोई पहुंच पाता है, ठीक है। अब आप हर क्वेश्चन का जवाब अपने आप दे पाओगे। जैसा कि इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में 20% है, कितना होता है 1/5। पहली वाली वस्तु फायदे पर बेची गई, यानी अगर 5 की है तो 6 में बेची गई। हाँ एक कंडीशन है, पहली 6 में बेची है तो दूसरी भी 6 में बेची है। पर पहली पर अगर 1 रुपए की कमाई है तो दूसरे पर 1 की कमी रही होगी, 1 का घाटा। और घाटे का मतलब क्या है, अगर मैं 6 में बेच रहा हूं तो वो 7 में ही खरीदी होगी, तभी मुझे 1 की कमी नजर आएगी। तो 7 पर 1 का घाटा 1/7, 14 2/7%, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन की जो मैंने बात कही थी, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, सबसे पहला बच्चा ये ऑप्शन देता है, पर यह है गलत होगा। हमें करना क्या है, अब आपको पता लग चुका है, इसकी फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन बता रही है कि 7 का सामान 8 में बेचा गया, ठीक है। अब अगर दूसरे वाली वस्तु कितने में बेची गई तो सोचने की जरूरत नहीं है, दूसरी भी 8 में बेची गई होगी। यहां अगर 1 का फायदा है तो दूसरी वाली पर 1 का घाटा, इस केस में दूसरी को 9 में खरीदा गया होगा। 9 रुपए की वस्तु 1 रुपए का घाटा लेकर अगर बेचेंगे
तो 9 पर अगर 1 का घाटा तो 11 से 1/9% का लॉस हो रहा होगा। और मेरे भाई अगर इसी तरह की प्यारी प्यारी किसी भी चैप्टर की पूरी पूरी वीडियोस अगर आपको देखनी है मजेदार तरीके से, तो रोज सुबह 8 बजे आना ना भूलें टॉप तक यूट्यूब चैनल पर, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह 8 बजे आना है डेली, तो सुबह 8 बजे डेली आना है और सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर जरूर करना अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। और हमारी एक टॉप तक ऐप भी है जिसपे 14 इंडिया के बेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं और सभी कोर्सेज सिर्फ 499 में। वहां पर मेरा जो बहुत महंगा कोर्स था 3-3 हजार का और भी टीचरों का इतने हजार वाला कोर्स, वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो जाइए और फायदा उठाइए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करना ना भूले। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।